आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। मैं लगभग 7 दिन के लिए आपके नगर में आया और लगातार 7 दिन तक आपको व्याख्यान के माध्यम से, संवाद के माध्यम से कुछ ऐसे विषयों पर बात करूंगा जो आपके जीवन में बहुत काम के हैं। दिन ब दिन आपकी अपनी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनमें उनकी बहुत सारी उपयोगिता हो सकती है। आज से और लगभग 7 दिन तक लगातार जो बात मैं करूंगा उसकी भूमिका के रूप में 2-3 आपको माहिती देना चाहता हूं। पहली माहिती तो ये कि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता, इसलिए हिंदी मराठी मिलाकर बात करूंगा। जहां भी आपको समझ में ना आए मेरी कोई बात, आप उसको तुरंत कहीं नोट कर सकते हैं, कागज पेन लेकर आए। फिर व्याख्यान के अंत में हर दिन आधा घंटे प्रश्नोत्तरी के लिए सत्र रहेगा, तो आप उसमें अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। जो बात समझ में नहीं आई उसको फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी माहिती जो मुझे आपको देनी है वो ये कि आज, कल और फिर आगे अगले 1 दिन, 3 दिन लगातार मैं आपसे आपके शरीर के स्वास्थ्य के विषय में बात करूंगा। उसके बाद 1 दिन आपसे राम कथा पर बात करूंगा, 1 दिन कृष्ण कथा पर बात करूंगा और फिर भारत कथा के बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन जो शुरुआत है आज से और अगले 2-3 दिन तक, वो आपके चिकित्सा और स्वास्थ्य के विषय में है, ताकि आपकी अपने जीवन की बहुत सारी समस्याएं काफी कुछ 2-3 दिन के अंदर हल हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। मैं व्यक्तिगत रूप से होम्योपैथी का डॉक्टर हूं और बहुत साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन साथ साथ आयुर्वेद का भी बहुत अभ्यास करता हूं। तो पिछले कई वर्षों के आयुर्वेद के अभ्यास में से, होम्योपैथी के अभ्यास में से जो कुछ मुझे आपके स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में सरल माहिती, जिसको आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं, दे सकने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि आप कागज पेन लेकर बैठेंगे, कॉपी या नोटबुक लेकर बैठेंगे तो आप बहुत सारी चीजें नोट कर सकेंगे, क्योंकि बाद में ये सब माहिती आपको कोई दूसरा व्यक्ति देगा, इसके लिए मुझे मालूम नहीं। इसलिए अगर आज आप कॉपी पेन नहीं लाए हैं तो कल से लाने की कोशिश जरूर करें। एक नोटबुक अपने साथ में रखें, एक छोटा सा पेन रखें और आपकी जो मातृभाषा है उसमें आप स्वयं नोट कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर प्रश्न के रूप में उसे पूछ भी सकते हैं। आज के विषय की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आपके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय, हम सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में। हमारे भारत देश में आज की जो स्वास्थ्य और चिकित्सा की स्थिति है वो क्या है, वो आपको 5-7 मिनट में पहले मैं बता देना चाहता हूं। हमारा भारत देश 110 कोटि की लोक संख्या का देश है और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्र सरकार का। इस स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार मैंने खत लिखा था और ये खत मैंने जब लिखा था उस समय स्वास्थ्य मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज। उस समय भारत में एनडीए की सरकार चलती थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को, दिल्ली में जो केंद्र सरकार का है, एक खत लिखा था और उनको ये प्रश्न किया था कि भारत में 110 कोटि नागरिकों की जो लोक संख्या है, इसमें कितने नागरिक ऐसे हैं जो संपूर्ण रीति से स्वस्थ हैं, जिनको कोई रोग नहीं है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनका शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, मन मस्तिष्क उनका एकदम स्थिर है और वो कह सकते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या पूरे भारत देश में कितनी है, ये मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार प्रश्न लिखकर भेजा था। स्वास्थ्य मंत्री के मंत्रालय से उसका जो उत्तर आया वो बहुत लंबे समय के बाद आया और उस प्रश्न के उत्तर के रूप में ये लिखा गया था वो ये कि ये जो प्रश्न आपने किया है
इसमें बहुत सारी माहिती देश भर में से एकत्रित करनी पड़ी है, इसलिए समय बहुत लगा। तो प्रश्न का उत्तर आया तो उसमें पता ये चला कि 110 कोटि की जो लोक संख्या है हमारे देश में, इसमें से लगभग 60 से 70 कोटि लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी और रोग के शिकार हैं। किसी को एक रोग है, किसी को 2, किसी को 3, और कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको एक साथ बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी बीमारियां। फिर उस प्रश्न के दूसरे उत्तर के रूप में लिखा हुआ था पत्र में वो ये कि लगभग भारत में 30 से 40 कोटि लोग ऐसे हैं जो ये मान सकते हैं कि वो स्वस्थ हैं, जिनका शरीर काफी ठीक है, मन भी ठीक है, मस्तिष्क भी ठीक है, बुद्धि भी उनकी सही जगह काम कर रही है, वगैरह वगैरह। अर्थात हमारे देश की जो कुल लोक संख्या है उसमें से 70% लोक संख्या किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई ना कोई रोग उनको है। किसी को डायबिटीज है तो किसी को अर्थराइटिस है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, किसी को अस्थमा है, किसी को दमा है, किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को रूमेटेड अर्थराइटिस है, किसी को ऑस्टियो अर्थराइटिस है। लगभग 148 बीमारियां हैं जो 60 से 70 कोटि लोक संख्या में फैली हुई है। इन बीमारियों पर खर्चा कितना होता है पूरे देश का, एक और प्रश्न मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को पूछा था, तो उन्होंने अलग अलग बीमारियों का कुछ खर्चा मुझे बताया। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की माहिती के अनुसार हिंदुस्तान में दर वर्ष हर साल 55 लाख लोगों को हृदय का ऑपरेशन होता है। हर साल 55 लाख लोगों को जो हृदय का ऑपरेशन होता है, तो अगर एक ऑपरेशन में 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा मान लिया जाए, एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास सर्जरी हो, कभी कभी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो सकती है, तो एक औसतन खर्चा अगर मान लिया जाए 2 से 2.5 लाख रुपए, तो अगर आप हिसाब जोड़ेंगे तो 55 लाख में 2 लाख का गुणा करना पड़ेगा। और अगर ये आंकड़ा आप निकालेंगे तो इतनी बड़ी रकम आती है कि कैलकुलेटर में आप लिख नहीं पाएंगे। कैलकुलेटर में मात्र 12 अंक आते हैं और 55 लाख में 2 से 2.5 लाख के गुणा को करेंगे तो 12 से ज्यादा अंक आ जाते हैं। एक और दूसरी माहिती, भारत सरकार में 5 कोटि, भारत सरकार की माहिती के अनुसार 5 कोटि लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, मधुमेह, शक्कर का रोग। अगर डायबिटीज के किसी भी साधारण मरीज को इलाज कराते आप देखेंगे तो इंसुलिन का इंजेक्शन अगर वो लेता हो रोज, तो महीने का खर्चा कम से कम 500 से 600 रुपए और साल का खर्चा औसतन 5000 रुपए। और वो डायबिटीज के मरीज को आप जानते हैं कि जीवन पर्यंत इंसुलिन लेना ही पड़ता है। तो अगर वो 20 साल जिंदा रहा तो 20 साल में 5000 का गुणा कर लीजिए और उसके बाद 5 कोटि नागरिकों के हिसाब से गुणा कर लीजिए तो 70-80 हजार कोटि रुपए का खर्च निकलता है। इसी तरह से अगर गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, संधिवात हो गया है, ऐसे मरीजों की संख्या पूरे भारत में आप जोड़ेंगे तो 10 कोटि के आसपास निकलती है। इनका अगर रोज का खर्चा 20-25 रुपए से लेकर 200-250 रुपए तक आप माने तो 50 से 60 हजार कोटि रुपए इसमें खर्च होता है। इसी तरह की और बीमारियों का हिसाब जोड़ता मैं गया और सरकार की माहिती के अनुसार अंत में मुझे पता चला कि हमारे भारत के लोगों के स्वास्थ्य और चिकित्सा का ही खर्च एक वर्ष का 5,42,000 कोटि रुपए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार का बजट भी 5 लाख कोटि के आसपास है। नागरिकों का बजट माने खर्चा एक साल का वो सरकार से भी जास्ती है। एक साल में भारत की सरकार जो बजट बनाती है 5 लाख कोटि का है। भारत के नागरिकों के चिकित्सा और स्वास्थ्य का खर्च एक साल का 5,42,000 कोटि रुपए का। मुझे बहुत दुख होता है कि आपकी अपनी जिंदगी के खून पसीने की कमाई का पैसा 5,42,000 कोटि रुपए आप हर साल खर्च करते हैं, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है कि आप उस बीमारी से बाहर निकल आएंगे। डायबिटीज के किसी भी मरीज को कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता
कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। वो कहता है कि इंसुलिन लेते रहो, जिंदगी चलाते रहो। जब इंसुलिन बंद हो जाएगा तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। अगर गुर्दे दुखने वाले, कमर दुखने वाले किसी मरीज से बात करो और डॉक्टर के पास जाओ तो वो भी कहेगा पेन किलर है, जिंदगी भर खाते रहो, दर्द निवारक दवा है, जिंदगी भर खाते रहो, जब तक आपकी जेब देती है पैसे तब तक खाते रहो, नहीं तो दर्द इतना असहनीय हो कि आप मरने की ही प्रार्थना करो। कोई भी एक बीमारी में ऐसा नहीं है कि आपको कोई गारंटी दे। आपने एंजियोप्लास्टी कराई है, डॉक्टर को आपने 2.5 लाख रुपए दिया है, उससे पूछो कि डॉक्टर गारंटी कितनी है, तो कहेगा कोई गारंटी नहीं है, कल दोबारा भी हार्ट अटैक आ सकता है। आज एंजियोप्लास्टी कराया, कल दूसरा अटैक आ सकता है। और मैं चूंकि खुद भी डॉक्टर हूं तो ऐसे बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं जिनको मैं देखता हूं कि एंजियोप्लास्टी कराया, 1 बार नहीं 2 बार कराया, 2 बार नहीं 3 बार कराया, फिर भी तकलीफ वहीं की वहीं है और बहुत तकलीफ और परेशानी से वो कभी किसी हॉस्पिटल से आते हैं मेरे पास कि राजू भाई अभी आप ही हमारी कुछ मदद करो, आप ही हमारे लिए कुछ रास्ता निकालो। ऐसी तकलीफ की स्थिति संपूर्ण भारत देश में बनी हुई है। मैं आज आपसे विनम्रता पूर्वक एक बात कहने आया हूं ये कि हमारे जीवन की जितनी भी बीमारियां हैं, वो डायबिटीज हो या गुर्दे दुखना हो, कमर दुखना हो या कंधे का त्रास हो या मनके का त्रास हो, ये जितनी भी बीमारियां हैं जिनको आप जानते हैं अपने जीवन में, इनमें से 90% बीमारियां ऐसी हैं, 90% बीमारियां ऐसी हैं जो आपकी स्वयं की गलती से होती है। मात्र 10% बीमारियां ऐसी हैं जो दूसरे की गलती से आपको होती है। मात्र 10% बीमारियां, दूसरे की गलती से आपको होने वाली बीमारियों की संख्या सिर्फ 10% है। इसमें वायरल डिसीज भी है, बैक्टीरियल डिसीज भी। वायरल और बैक्टीरियल डिसीज जो होती है, विषाणु और जीवाणु से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है, वो प्रकृति का प्रकोप है, उसमें आप फंस जाते हैं तो वो हो जाती है। ऐसी बीमारियों की संख्या और दूसरों की गलती से होने वाली बीमारियों का एक उदाहरण दूं। आप 40 गांव में किसी सड़क पर चुपचाप जा रहे हैं, पीछे से आके किसी स्कूटर वाले ने आपको टक्कर मार दी। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप अपने रास्ते से चल रहे थे, स्कूटर वाले का बैलेंस बिगड़ा, उसने आपको टक्कर मार दी, अब आपको पांव में फ्रैक्चर हो गया या हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ये बीमारी जो आई वो दूसरे की गलती से आई, इसमें आपकी गलती नहीं। इसी तरह से आप अपने रास्ते से चले जा रहे हैं, किसी कार वाले ने आपको टक्कर मार दी, तो आपको जो बीमारी आई वो दूसरे की गलती से आई, इसमें आपका कोई दोष नहीं। तो दूसरों की गलती से आने वाली बीमारियां, जिनमें जीवाणु और विषाणुओं वाली भी बीमारियां हैं, अंग्रेजी में जिनको वायरल और बैक्टीरियल डिसीज कहा जाता है, उनकी संख्या और दूसरी दुर्घटनाओं से होने वाली बीमारियों की संख्या कुल बीमारियों में मात्र 10% है। बाकी 90% बीमारियां, 90% डिसीज जो हैं, वो आपकी स्वयं की गलती से होती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम अगर अपनी जिंदगी में गलतियां करना बंद कर दें, हमारी जो चूक हो रही है उसको सुधारना सीख लें, उसको ठीक कर लें, तो 90% बीमारियों से हमारी जिंदगी मुक्त हो सकती है। और ये बात पिछले 10 साल के अभ्यास के बाद मैं बहुत दावे से कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो आप में से यहां बैठा हुआ है, अपने जीवन की 90% बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकता है, जिसमें आपको डॉक्टर की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी माहिती की जरूरत है। अगर वो माहिती आपको मिल जाए तो आप स्वयं अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, परिवार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आपसे जो गलतियां हो रही हैं, जिन गलतियों के कारण बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, आपसे जो चूक हो रही है, जो चूक के कारण बीमारी उत्पन्न हो रही है, वहां अगर आपने दुरुस्ती कर लिया तो जिंदगी आपकी बिना दवा खाए और बिना डॉक्टर के पास जाए बीत सकती है। ऐसी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। हमारे जीवन में स्वस्थ होना बहुत ही आसान है, स्वस्थ होना बहुत ही आसान है, और बीमार पड़कर डॉक्टर के पास जाना
दवाएं खाना और जिंदगी को बिताना ये सबसे मुश्किल काम है। न सिर्फ मुश्किल है बल्कि कष्टकारी भी है। और इसमें कष्ट दो तरह के, एक तो आपको पैसे का कष्ट और दूसरा आपका शरीर का कष्ट। तो शरीर का कष्ट और पैसे का कष्ट ये दोनों आपके जीवन से दूर हो सकें, आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, आपके जीवन में होने वाली भूल को, चूक को ठीक कर सकें, इस दृष्टि से आज, कल और परसों 3 दिन मैं आपसे चिकित्सा के विषय पर बात करूंगा। और इसको हमारे मित्र श्री गुलाब भाई ने नाम दिया है स्वास्थ्य कथा, माने आपके शरीर के स्वस्थ रहने की कहानी या कथा मैं आपसे कहूंगा। हमारा अपना शरीर, इसके बारे में भारत की सबसे महान चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में जो कहा गया है वही बात मैं आपसे कहूंगा। आयुर्वेद में सबसे महान एक व्यक्ति हुए जिनको आप सबने नाम से तो सुना होगा, उनका नाम था भागवत। बहुत महान व्यक्ति। आयुर्वेद में 3 महान व्यक्ति हुए, एक थे चरक, एक थे सुश्रुत, एक थे भागवत। ये 3 महानतम हैं। इनको ऐसा कह सकते हैं आयुर्वेद चिकित्सा के ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जैसे हम सब मानते हैं ना, हमारे 3 मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी ने सारे जग की उत्पत्ति कर दी, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और महेश के हाथ में संहार करने की ताकत है। तो हम जैसे हमारे धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान देखते हैं, वैसे ही आयुर्वेद चिकित्सा में चरक, सुश्रुत और भागवत का स्थान है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या चरक, सुश्रुत और भागवत के अलावा आयुर्वेद में और कोई नहीं हुआ? बहुत हुए, लेकिन इन 3 का स्थान सबसे ऊंचा है। और भी बहुत हुए, भाव प्रकाश हुए, निघंटु हुए, काश्यप ऋषि हुए, आत्रेय ऋषि हुए, ऐसे एक नहीं हजारों नाम है। लेकिन इन 3 का स्थान सबसे ऊंचा है। कारण क्या है? ये चरक, सुश्रुत और भागवत का स्थान सबसे ऊंचा इसलिए है कि इन तीनों ने आयुर्वेद शास्त्र की जितनी भी मूलभूत मान्यताएं हैं और सिद्धांत हैं, वो सब इन्होंने प्रतिपादित किए। बाद के जो लोग आए, जैसे मैंने नाम लिया, एक भाव प्रकाश थे, निघंटु थे, काश्यप थे, आत्रेय थे, इन लोगों ने इन 3 महान ऋषियों के बनाए हुए सिद्धांतों का बहुत बार अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंटेशन किए, प्रयोग किए, परिणाम देखे और उसको फिर विश्लेषण करके लोगों को समझाने का काम बड़े पैमाने पर किया। लेकिन मूल सिद्धांत और मान्यताएं बनाने वाले ये 3 ही थे, चरक, सुश्रुत और भागवत। चरक ने, सुश्रुत ने और भागवत ने कुल मिलाकर जो सिद्धांत बनाए और सूत्र लिखे, उनकी संख्या 21,000 से ज्यादा है। अकेले भागवत ऋषि ने 7,000 से ज्यादा सूत्र लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं। और ये सभी श्लोक और सूत्र आप सबके जीवन के बहुत उपयोग के हैं। इस दृष्टि से मैं आपको 3 दिन में कुछ ऐसे सूत्र बताने की कोशिश करूंगा जो आपके जीवन में हमेशा काम आए। आयुर्वेद चिकित्सा का सबसे प्रथम सूत्र है, जो प्रथम श्लोक है, वो ये है कि आपका जीवन सुखी हो, निरोगी हो और लंबी आयु हो आपकी। ये ऐसी भावना के साथ आयुर्वेद ग्रंथ में सूत्र लिखे गए। आपने कभी कभी सुना होगा, कभी शायद आपस में चर्चा भी की होगी, एक सूत्र अक्सर हमारे मुंह से निकलता है, श्लोक हमारे मुंह से निकलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः माने सब सुखी हो जाएं, सर्वे सन्तु निरामया सब निरोगी हो, सब सुखी हो,
सब निरोगी हों। ये जो कल्पना है और ये जो भावना है, ये दुनिया के किसी भी दूसरे शास्त्र में नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में। एलोपैथी में आज तक ऐसा कोई सूत्र, कोई लिखने वाला नहीं आया जिसकी भाव ऐसी हो कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो। कहीं भी नहीं है एलोपैथी, होम्योपैथी में भी नहीं है। अगर आप ध्यान से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आयुर्वेद को छोड़कर दुनिया की किसी भी पैथी में नहीं। एक ही सूत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएं, सब निरोगी हो जाएं, ये हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आयुर्वेद में से निकला हुआ है। तो अगर सब सुखी हो, सब निरोगी हो, तो इसी के लिए आयुर्वेद की रचना की गई है। आयुर माने आयु और वेद माने ज्ञान। आपकी लंबी आयु हो, निरोगी हो, आपका जीवन सुखी हो, ऐसा ज्ञान देने वाले शास्त्र को आयुर्वेद कहा गया है। अब आपकी आयु निरोगी हो, लंबी हो, सुखी हो आपका जीवन, इसके लिए कुछ ऐसी माहिती उनमें दी गई है जिसको हर व्यक्ति अगर अपने जीवन में पालन करे तो उसको जीवन भर ही कोई रोग ना आए। मैं जब इनके शास्त्रों का अभ्यास कर रहा हूं पिछले कुछ वर्षों से, तो मुझे ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि ये जो ऋषि थे, जैसे आत्रेय ऋषि थे, उनका आयु 136 वर्ष, काश्यप ऋषि 148 वर्ष जीवित रहे, खुद भागवत का आयु 127-128 साल का रहा, सुश्रुत का लगभग 132 साल का आयु, चरक का लगभग 136-137 साल का आयु। और हैरानी की बात यह है कि 120, 125, 130, 135, 140 वर्ष का वय और बिना किसी रोग के संपूर्ण निरोगी, कभी कोई औषधि लेने की जरूरत ना पड़े, ऐसा जीवन और ऐसा शरीर, ये सब लोगों ने अपना जीवन बिताया है। और उन्होंने अपने जीवन पर जो कुछ ऑब्जर्वेशन किए, जो परिणाम उन्होंने देखे, जो कुछ उन्होंने सीखा, वही उन्होंने फिर सूत्रों में लिखा। भागवत ऋषि तो एक जगह लिखते हैं कि मैंने कोई भी सूत्र लिखा है, कोई भी श्लोक लिखा है, उसके पहले बार बार उसका ऑब्जर्वेशन किया है, बार बार उसको परखने का काम किया। लगातार ऑब्जर्वेशन में से जो निकलता है उसी को विज्ञान कहते हैं, साइंस भी वही होता है। तो इन महान लोगों के जीवन में से उन्होंने जो कुछ निचोड़ निकाला वो सूत्रों के रूप में शास्त्र में लिख दिया, उसी को आयुर्वेद के शास्त्र के नाम से जाना जाता है। चरक ऋषि ने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम है चरक संहिता। सुश्रुत जी ने लिख दिया, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। भागवत जी ने लिखा, 2 शास्त्र लिखे उन्होंने, एक का नाम अष्टांग हृदयम, दूसरे का नाम अष्टांग संग्रहम। फिर आत्रेय ने, काश्यप ने, निघंटू ने, भाव प्रकाश ने अपने अपने अलग अलग शास्त्र लिखे। इन सभी शास्त्रों को पिछले 8-10 वर्षों से लगातार अभ्यास करते करते मैंने इसमें से कुछ सूत्र, कुछ श्लोक निकाले जो साधारण मनुष्य के जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में बहुत मदद कर सकते हैं संपूर्ण जीवन को निरोगी बनाने में, निरामय बनाने में। वो सूत्र, वो श्लोक मैं आज, कल और परसों 3 दिन लगातार आपको बताऊंगा। और चौथे दिन इन सूत्र और श्लोक पर आधारित चिकित्सा आप कैसे कर सकते हैं अपनी जिंदगी की, उसके बारे में कुछ माहिती दूंगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी माहिती देता हूं कि जो इन तीनों महान लोगों की, तीनों महान से मतलब भागवत, चरक और सुश्रुत, तीनों ने जिन बातों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, तीनों ने जिन सूत्रों को, श्लोकों को सबसे ज्यादा आधारभूत माना है, ऐसी कुछ माहिती आज मैं आपको इसके आज के व्याख्यान में दूंगा। सबसे आधार तीनों ऋषि कहते हैं कि शरीर निरोगी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए।
अगर शरीर आपका निरोगी है, स्वस्थ है, तो आपका जीवन बहुत सुखी है। और अगर आपका जीवन सुखी है तो आप दूसरों को सुख दे सकते हैं। और अगर आपका जीवन सुखी नहीं है तो आप किसी को सुख नहीं दे सकते। ये सामान्य सिद्धांत है कि आप अगर स्वयं दुखी हैं तो दूसरे को सुख नहीं दे सकते, और अगर आप स्वयं सुखी हैं तो दूसरे को सुख दे सकते हैं। सुख की जो परिभाषा है वो हमारे अपने जीवन में आज के हिसाब से थोड़ी भिन्न है। हम सब आज सुख की परिभाषा करते हैं वो कैसे? हमारे पास गाड़ी है क्या, एयर कंडीशनर है क्या, बड़ा बंगला है क्या, अच्छा बैंक बैलेंस है क्या, कोटि कोटि रुपए हैं क्या, पहनने को अच्छे कपड़े हैं क्या, आदि आदि। ये सब चीजों को देखकर हम सुख की परिभाषा तय करते हैं। लेकिन भागवत ऋषि कहते हैं कि ये हम गाड़ी होना, बंगला होना, एसी होना, कूलर होना या माइक्रोवेव ओवन होना, ये सुविधाएं हैं, सुख नहीं। ये सुविधाएं तो हैं, गाड़ी सुविधा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से सुख मिले। एसी सुविधा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से आपको सुख मिले। बहुत बड़ा बंगला होना ये सुविधा की बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुख मिले। मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को जानता हूं, मरीजों को जानता हूं जो मेरे पास चिकित्सा के लिए आते हैं। उनके घर में एक एक गादी 1-1 लाख रुपए की है, गादी 1-1 लाख रुपए की है, और वो मुझसे दवा मांगते हैं नींद आने की कि राजीव भाई कुछ ऐसी दवा दो जो नींद आ जाए। तो मैं कहता हूं 1 लाख की गादी पे आपको नींद नहीं आती? तो कहते नहीं आती। रात भर इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं, 2 बजे रात को सो के चलते रहते हैं, कंपोज की गोलियां खाते हैं, 1 से नींद नहीं आती तो 2 खाते हैं, 2 से नहीं आती 3 खाते हैं, 3 से नहीं आती तो 4 भी खाते हैं। फिर कहते हैं सवेरे 3 बज जाते हैं, तब थोड़ी देर के लिए नींद आती है। 1 लाख रुपए की गादी है एक, और वो जापान से लाई हुई है, नींद नहीं आती। तो वो जो 1 लाख रुपए की गादी है वो सुविधा तो है, लेकिन अगर उस पर नींद नहीं आती है तो उसमें सुख नहीं है। उससे अच्छा ये है कि किसी के पास 1 लाख की भी गादी नहीं है, ऐसे ही जमीन पर सो जाता है, लेकिन रात भर उसको 7 घंटे अच्छी झोंक होती है, तो उसको सुख है। उसके पास सुविधा नहीं लेकिन सुख है, अच्छी झोंक का, नींद का सुख उसके पास है। हम अपनी जिंदगी में सुविधाओं को सुख से अलग करना सीख लें तो बहुत अच्छा होगा। हमने आजकल सुविधाओं में सुख ढूंढना शुरू किया है, वो नहीं मिलता है। सुख जो है मन और शरीर की एक विशेष अवस्था है जो बिना सुविधा के भी हो सकती है। मैं ऐसे एक नहीं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 35 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें वो सवेरे से शाम तक चलते हैं, लेकिन मनके का त्रास इतना जबरदस्त है कि रात दिन परेशान रहते हैं। अब 35 लाख की गाड़ी उन्होंने लाई है सिर्फ इसलिए कि कमर को थोड़ा भी झटका ना लगे, फिर भी उनके मनके का त्रास जाता नहीं है। तो 35 लाख की गाड़ी सुविधा तो है, सुख नहीं। और उससे ज्यादा अच्छा मेरे पास ऐसे भी मरीज हैं जो मजदूरी करते हैं, डेली ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, और कम से कम पीठ पर 100-100 किलो वजन के दिन भर में 50-60 बोरे इधर से उधर ले जाके रखते हैं। उनको कोई मनके का त्रास नहीं है, उनके पास सुविधा नहीं है लेकिन सुख है। बिना मनके के त्रास के उनका जीवन है।